हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी फिजिक्स। अब हम आगे के ग्रामर के पॉइंट को लेने जा रहे हैं अपने इस चैनल पर। आप लोगों के लिए हम वीडियो बना रहे हैं, आप लोग इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आप लोगों के जैसे ही बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके पास अच्छा रिसोर्स नहीं है और वो पढ़ नहीं पा रहा है, तो उसके पास एक अच्छे नॉलेज और एक अच्छा एजुकेशन पहुंच सके। ये मेरी प्रयास है आप लोगों के लिए। तो अब आप हमारे साथ आ जाइए। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पूरे प्रेजेंट टेंस को, उसके चारों पार्ट को इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो पहला पार्ट आप लोगों को पता है कि टेंस का पहला पार्ट आप लोगों को डाला जा चुका है वीडियो के रूप में। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो जल्दी जाइए और उसको देखिए और समझिए टेंस के बेसिक चीज़ों को। फिर उसमें ही प्रेजेंट इंडेफिनिट की बातें कर दी गई है, तो उसको भी आप समझ लीजिएगा। और अब हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट से लेकर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस तक की बातें यहाँ करेंगे आपके साथ। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ जब तक कि ये वीडियो अंत नहीं हो जाता। तो चलिए, पहला है जो हमने पढ़ चुका है, तो अब दूसरा पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। ओके, इसी का दूसरा भी नाम है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, तो चलिए इसके पहचानने के नियम को पहले जानें। इसके पहचानने का क्या नियम है? पहचानने का नियम यानी जब भी हम किसी हिंदी वाक्य को देखते हैं तो हम भ्रमित हो जाते हैं कि कौन सा टेंस है। तो पहचानने का नियम अगर आपको पता चल जाए तो आप आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए पहचानने का नियम आपके दिमाग में सबसे पहले होना चाहिए। तो आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो था उसके पहचानने का नियम अंतिम में अगर ता है, टी है, टे है, तब उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। और प्रेजेंट इम्परफेक्ट यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो पहचानने का नियम है वो है कि इसकी क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो होगा। और उसके बाद हम इसके बनाने के नियम को भी जान लेंगे। क्या है इसके बनाने का नियम? आइए, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, रही हूँ, रहे हैं, रहे तो उसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में समझना। उदाहरण इसका है हिरन पानी पी रहा है, मक्खी उड़ रही है।
तुम घर में रह रही हो, तुम्हारा भाई दूध पी रहा है, वे विद्यालय जा रहे हैं, तुम सो रहे हो, इत्यादि। अभी हम छोटे छोटे सेंटेंसेस को देख रहे हैं, फिर हम इससे भी बड़े बड़े सेंटेंसेस को देखेंगे, बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंसेस को भी देखेंगे। उसका अलग से सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा। अभी आपको इसके बेसिक इंफॉर्मेशन और बेसिक नॉलेज की जरूरत है, इसलिए हर एक बेसिक नॉलेज का वीडियो अलग अलग आ रहा है और आपको नियम याद रखने हैं, पहचान याद रखना है। उसके बाद आप बड़े बड़े सेंटेंसेस को भी आसानी से बना पाएंगे। उसके लिए हम तैयार हैं आपके साथ। चलिए अब हम बनाने के नियम पे आते हैं। पहले सब्जेक्ट रखना, सब्जेक्ट के अनुसार इज एम या आर लगाना, वर्ब में आईएनजी लगाना, इसे हम वर्ब 4 भी कहते हैं, तथा अंत में ऑब्जेक्ट रखना। तो प्रॉब्लम नहीं। अब हम इसके इस टेक्सट्स को देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट पहले रखिए, फिर उसके बाद इज एम या आर लगाइए, फिर उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी जिसको वर्ब 4 भी कहा जाता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपको अच्छे अच्छे ट्रिक्स भी बताए जाएंगे इंग्लिश से, टेंस से, वॉइस से, नरेशन से रिलेटेड, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला होगा। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हो सकता है ये आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सके। चलिए एग्जाम्पल है, क्या है? हिरन पानी पी रहा है। तो हिरन का होता है डियर, DEER, ये नहीं कि DEAR लिख दीजिएगा। DEAR मतलब प्रिय होता है, यहाँ डियर DEER, डियर हो गया सर, ये हो गया आपका घर, ये क्या हो गया? मतलब ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आपको लगाना है घर, इज एम या फिर आर। तो आपको पता होना चाहिए एम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ लगता है, और आर जो लगेगा वो यू के साथ, वी के साथ और दे के साथ लगेगा, और बाकी जो भी बचा उसके साथ जो है थर्ड पर्सन के साथ इज लगता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। चलिए, तो डियर थर्ड पर्सन है, एक ही है, तो इसमें इज लगेगा। तो डियर वाज, पीना का होता है ड्रिंक, तो ड्रिंकिंग, पानी पी रहा है तो वाटर। फिर उसके बाद मक्खी उड़ रही है, तो मक्खी का हो जाएगा फ्लाई, फ्लाई इज फ्लाइंग। फिर है तुम घर में रह रहे हो, तुम का हो जाएगा YOU, यू रहना का होता है लिव, और तो इसमें इज एम आर में से कोई लगाना है। तो यू आपको दिख रहा है, यू के साथ आर लगेगा, यू के साथ क्या लगेगा
आर लगेगा, लिविंग इन द हाउस। अब है तुम्हारा भाई दूध पी रहा है, तो तुम्हारा भाई इन योर, अब ये समझिएगा कि ये अलग पर्सन हो गया, ये भी थर्ड पर्सन ही है। तो योर ब्रदर इज ड्रिंकिंग मिल्क। फिर है वे लोग विद्यालय जा रहे हैं, तो वे लोग का होता है दे आर गोइंग टू स्कूल। ठीक, उसके बाद कह रहा है तुम सो रहे हो, ये आखिरी है, तो हमारे पास जगह नहीं है, तो हम क्या करें, यहां हम बना देते हैं तुम सो रहे हो, यू के साथ लगेगा आर, स्लीप सोना का होता है, आई लगा दीजिए, यू आर स्लीपिंग। कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपका रहा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस बनाने का नियम, उदाहरण और पहचानने का नियम। इसे आप कॉपी में नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम अगले टेंस की बात करेंगे। चलिए अब हम इसे मिटा देते हैं। चलिए नंबर 3 टेंस, तीसरा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, चलिए अब इसके भी पहचानने के नियम को जानेंगे, फिर बनाने के नियम को जानेंगे। चलिए धीरे धीरे चलते हैं। पहचानने का, तो पहचानने का जो नियम है वो समझिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो कहते हैं जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुकी हो, या है, ये है, ये है, ये है, रहे, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो यहां पर हो जाएगा जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुकी हो, चुकी हो, या अथवा लिख देते हैं, अथवा या है, ई है, ये है, आ हूँ इत्यादि। रहे, उसे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में समझना
इसे आप नोट करते हुए चलें। उदाहरण चलते हैं आप। उदाहरण, वह आम खाया है, मैंने पत्र लिखा हूँ, तुम घर जा चुके हो, राम पत्र लिख चुका है, वह सो चुका है, राम एवं मोहन गाली दे चुके हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आपका उदाहरण हुआ। अब इसके बाद आपको एग्जाम्पल्स के बनाएंगे कैसे इसको वो जानना है, तो बनाने के नियम पर विचार करते हैं। बनाने का नियम, तो इसे बनाने का नियम है, पहले सब्जेक्ट रखना, सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव लगाना। वर्ब का तीसरा रूप लिखना और अंत में ऑब्जेक्ट रखना। क्या समझिएगा, यहाँ पे एक चीज आया, वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब का तीसरा रूप। तो वर्ब के तीसरा रूप पर आगे एक सेपरेट लेक्चर बनाया जाएगा, तो जुड़े रहिएगा उसके भी साथ। चलिए अभी 2-3 चीजें हैं बोल चुका हूं मैं, जिसका अलग अलग सेपरेट लेक्चर बनाया जाएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वो कमेंट करके आप बोल दीजिएगा कि इस चीज का सेपरेट लेक्चर बनाना है, तो हमें याद रहेगा तो हम उसको अवश्य बना देंगे। नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है, अगर हम भूल जाएं तो नहीं भी बना पाएंगे। तो अभी सीरीज जो चल रहा है टेंस का, ये चलेगा, इसके बाद उसका सेपरेट धीरे धीरे बनाया जाएगा। जब भी टेंस का सीरीज अंत होने वाला होगा तो उस समय आप कमेंट कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा कि क्या बात होने जा रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। अब इसके स्ट्रक्चर को देख लीजिए। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव, वर्ब प्लस ईडी फॉर्म का सेंटेंस, या फिर इसे भी कहते हैं वर्ब 3 और ऑब्जेक्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। चलिए अब हम इसको बनाते हैं। जैसे क्या था, पहला है उदाहरण समझिए, वह आम खाया है, वह का होगा ही, और ये समझिएगा ही के साथ लगेगा हैज, ए के साथ क्या लगेगा हैज, लगा दीजिए हैज। ही हैज, ईट का कैसा रूप होता है ईटन, मैंगो का ए मैंगो। अब ए कहाँ लगता है, नहीं लगता है, ए आर्टिकल के चैप्टर में हम फिर से पढ़ेंगे, और आप लोगों के लिए ये सीरीज चलता रहेगा इंग्लिश का जबरदस्त और धमाकेदार। चलिए अब यह है, मैं पत्र लिखा हूं, तो आई के साथ लगेगा है, रिटन लेटर। फिर लिखा गया है कि तुम घर जा चुके हो, यू के साथ रहेगा है, वो का होता है बोन,
टू होम। अब उसके बाद क्या है, राम पत्र लिख चुका है, तो राम के साथ लगेगा हैज। पर लिखना का होता है राइट, तो उसका होता है तीसरा रूप रिटन, ए लेटर। फिर उसके बाद क्या है, वह सो चुका है, तो ही इसके साथ होता है हैज। स्लीप का होगा तीसरा रूप स्लेप्ट। और फिर राम एंड मोहन गाली दे चुका है, तो राम एंड मोहन के साथ लगेगा हैव। गाली देना का होता है एब्यूज, तीसरा रूप होगा इसका एब्यूज्ड, ABUSED, एब्यूज्ड। कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी आपको तीसरा रूप इसमें जरूरी हो जाता है, तो तीसरा रूप याद करना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ कुछ इसके रूल्स होते हैं, तो उस रूल्स के साथ साथ हम आपके लिए एक सेपरेट वीडियो तीसरा रूप का लाएंगे वर्ब 3 का, तो वो इसके बाद आपके लिए आएगा। तो ये आपका लेक्चर समाप्त होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के लिए अगले पार्ट में हम देखेंगे, तो क्योंकि लंबा हो जाना है वीडियो, तो यहीं तक रहने दीजिए। जय हिंद, फिर मिलते हैं।